आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है और आप सबों का अभिनंदन है और स्वागत है। आज आप हमारे साथ जो बात करने जा रहे हैं तो उसमें ये बात है, कुछ बातें सामने आई हैं जो कि बहुत दिन से मीडिया में है और वायरल हो गई हैं बहुत ज़बरदस्ती से, बहुत अच्छे से, लेकिन किसी ने उसको ध्यान से न सुनने की कोशिश की है। और ये है मामला टीवी चैनल इंडिया टुडे का। तो इंडिया टुडे पे एक वीडियो ऑडियो वायरल होता है, पब्लिश किया जाता है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा, सपोज टू बी सैमुअल मिरांडा, एक सेकंड मेल पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है। ये चारों का ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिकॉर्ड किसने किया था। सुशांत सिंह तो करेगा नहीं। अच्छा, ये रिया चक्रवर्ती रिकॉर्डिंग बना बना करके और सबूत इकट्ठा, झूठे, फेक, कॉन्कॉक्टेड सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी शुरू से। जब से ये अपना रास्ता फोर्स करके और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में घुसी, प्रियंका को परसुएड कर करके उसकी विनती कर करके, तो जब घर बनाया तो सबसे पहले बोला कि ये घर में भूत है, हॉन्टिंग है, वो कैप्री हाइट्स, और बोला इसको बदली करो। अच्छा, भूत प्रेत ये वो पूजा पाठ ये वो नौटंकियाँ करवा के कैप्री हाइट्स जो छोटा फ्लैट है उसमें से निकाल के इसको लेके आ गई। तो इतना बड़ा फ्लैट क्यों लिया? तो इसलिए लिया इतना बड़ा फ्लैट क्योंकि मुफ्त का पैसा है सुशांत की कमाई का, जिस पे उसकी नज़र थी, जिसको प्लान करके वो आई थी। इसका सिर्फ एक एम था, पैसा हासिल करो और ये फिर ये मर जाए, क्योंकि इसको पता था कि इसको मारने के लिए पूरा पुख्ता प्रोग्राम बन के तैयार है। और इसीलिए वो आई थी 2019 के अप्रैल में इसने घात लगाया सुशांत सिंह के ज़िंदगी में। तो इतना बड़ा फ्लैट 4.5 लाख रुपया महीना किराया, तो जो 4.5 लाख रुपया महीना किराया देगा तो उसके पास 45-50 करोड़ रुपए ज़रूर फिक्स डिपॉजिट में या कहीं पे पड़े होंगे, तो जिसकी वजह से वो इतना ये कर रहा था। अच्छा, इतना बड़े फ्लैट क्यों लिया गया? तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत और ये तो अकेली रहेगी नहीं, इसका तो पूरा वो जो पार्टनर थे, मर्डर प्लान के पार्टनर और मनी क्या कहते हैं, रॉबरी के जो इसके पार्टनर थे, वो था सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज और दीपेश, और बाकी लोग भी थे। और बाकी ये 4 जन खुद आए, अपना पूरा परिवार शिफ्ट कर गया। तो 4 ये और उधर से 4-5 ये 9 आदमियों के लिए इतना बड़ा फ्लैट लिया गया। और इसलिए सारे आदमी को फ्लैट के अंदर रखा गया ताकि आसानी से मारा जा सके। सारे कातिलों का जो ये था, कोऑर्डिनेटिंग जो टीम थी, वो फ्लैट के अंदर रहेगी। ठीक, तो ये सब को फ्लैट के अंदर पहुंचा दिया। कैप्री हाइट्स में तो नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए फ्लैट बदली किया गया था। अब फ्लैट बदली करने के बाद जब वो भूत प्रेत की कहानियां हो गई और सुशांत डर जाता था, ये करता था वो करता था, उसके बाद इसने नेक्स्ट इसका जो स्टेप था इसके प्लानिंग का, वो था इसको ड्रग्स में ये कर दो, डूब कर दो, मतलब ड्रग के धोखे में डाल दो। तो इसने जब उसको ये हुआ, क्या कहते हैं, डेंगू हुआ और थोड़ा बहुत एग्जाइटी भी रही होगी, तो उसमें इसने धोखे से उसको ड्रग पे
लेके शुरू किया। लेकिन सुशांत सिंह पहले जबकि ये वार्तालाप हो रही है और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उस समय ये ड्रग में डुबा के उसको एकदम तबाह करके, परेशान करके, उसका सर्वनाश करके जो करके जो उसने रखा, उसके पहले की बात है कि ये सुशांत सिंह राजपूत को कन्विंस कर रही है कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट स्टेप ना ले ले, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल आदमी था, आध्यात्मिक आदमी था। वो सोचा कि कुछ साइडलाइन में इंटरेस्ट लगाते हैं। बॉलीवुड के तमाशे उसने बहुत देख लिए और इसके पास दिमाग तो बहुत था। इसके बारे में मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने पहले एक नाटक रचा, श्रुति मोदी को बताया। तो उसमें सुशांत जो आवाज़ है बीच बीच में डॉक्टर्ड है। ये पूरा जो टेप है, ऑडियो टेप, ये बुरी तरह से डॉक्टर्ड है। थोड़ा तो सुशांत सिंह की जो आवाज़ है, थोड़ा पोर्शन उससे लगता है कि शायद उसका भी है, लेकिन बीच बीच में डब किया हुआ है। जैसे कि एक जगह कहता है, जहाँ तक सवाल है बाइपोलर, अब वो बाइपोलर किसी ने इतना धीमे से मध्यम से बोला है कि ठीक से सुनाई नहीं देता। वो बीच में डॉक्टरिंग की हुई है, ठीक। और जो बाइपोलर रहेगा, अपनी जिंदगी का पूरा कमांड में था, वो पूरे होशो हवास में था, एंड ही वॉज टॉकिंग सेंस, ही वॉज प्लानिंग हिज फ्यूचर, और ही वॉज प्लानिंग हिज ये फाइनेंस, ही वॉज ट्राइंग टू मैनेज। सबसे पहले बोला कि घर का खर्चा बहुत बड़ा है। तो जब उसको इसने कन्विंस कर दिया कि तुम्हें ये डिप्रेशन की बीमारी है और यू कांट कोप अप, ये सब कहानियां हैं। तो जब उसने कहा कि जितने भी ये फाइनेंस है सबका एक ट्रस्ट बना दिया जाए, सुशांत खुद अपनी इच्छा से, और वो ट्रस्ट बनाना चाह रहा है, और ट्रस्ट होता है उसमें एक ट्रस्ट का एक चेयरमैन होता है, फिर ट्रस्टीज होते हैं, उसमें काफ़ी लोग होते हैं। तो इसने उसको इस प्लान को सबोटाज करने के लिए, अब सुनिए ट्रस्ट को कैसे इसने डिसमिस करवा दिया। तो इसकी जो एजेंट थी श्रुति मोदी, ये कहाँ कहाँ से औरतें कैसे कैसे किलिंग में पार्टनरशिप बन के, बॉम्बे की औरतें तो एक से एक गोल्ड मेडल देने के लिए, इनकी किलर्स इंस्टिंक्ट के लिए। तो अब ये श्रुति मोदी, जैसे ही सुशांत सिंह की आवाज़ में कोई बोलता है कि देयर शुड बी ए ट्रस्ट फॉर्म so that there is some regular income, so that there is no financial stress. तो ये श्रुति मोदी का डायलॉग सुनिए, चालबाजी। कहती है कि ट्रस्ट एट दिस स्टेज ऑफ मेंटल स्टेट विल नॉट बी लीगल, इट विल बी इलीगल। कहाँ की पंडितानी, लॉ की जुरिस है, सबसे बड़ी लॉयर बोल रही है। जो आदमी अपना फाइनेंस को मैनेज करने के लिए और ट्रस्ट बनाना चाह रहा है, अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाह रहा है, ये कह रही है कि, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में, मैं आपको अब कानून की बात बता रही हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का इतना पुराना और इतना जबरदस्त धाकड़ कानून है ये। उसमें लिखा है कि अगर कोई पागल आदमी भी, जो कि सुशांत सिंह कहीं से भी नहीं था, तो अगर वो बीच में, उस अवधि में, उस इंटरवल में जिसमें कि रिमिशन होता है, जिसमें बैक टू नॉर्मलसी होती है, जिसमें हालात बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं, तो उस स्टेज में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। पागल कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो इलीगल होगा। तो सुशांत सिंह को पहले तुम पागल साबित कर दो, कोशिश कर रहे हो, वो तो पागल नहीं था। और जो तुमने खुद अपने साबूत बनाए हैं, फिक्सिंग करके टेप बनाए हैं, उसके मुताबिक तो बिल्कुल अपने लाइफ के पूरे कमांड में है। इतना बड़ा घर दंगल लेकर के वो रहना नहीं चाहता है, अपने खर्चे को कम करना चाहता है,
किसी और अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम में वो हिस्सा लेना चाहता है, वो फार्मिंग करना चाहता है, और वो अपने फाइनेंस से एक ट्रस्ट बनाना चाहता है जिसमें उसका पर मंथली इनकम 4-5 लाख रुपए हो जाए। तो 4-5 लाख रुपए मंथली इनकम के लिए ज़रूर 45 से 50-55 करोड़ तक रुपए उसके पास थे। ये तो इतने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि CBI की रिपोर्ट में देना रह गया, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। तो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दे दी जाएगी 2-4-5 और, क्योंकि जिन लड़कों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, मेरी बातचीत होती है, तो हम लोग बोले कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा ये सबूत है, ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि ये उसके फाइनेंस को सबोटाज करने के लिए। कहती है कि नहीं, FD में रख दो, और एक FD मेजर रहेगा और एक FD छोटा सा रहेगा, 40-50 लाख उसमें रखे जाएंगे, और बाकी एक मेजर FD रहेगा जिसमें सारे रुपए रहेंगे। तो इसने FD का जो हाल किया, सारे हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर दिए, सारे FD का नामो निशान ख़त्म करवा दिया, ट्रस्ट बनाने की जो इच्छा थी उसको सबोटाज करवा दिया, और इसको ड्रग्स के अंदर एकदम से डुबा दिया। अब इस ड्रग्स से भी वो बाहर निकल गया, और निकलने के बाद वो जब ये औरत भागती है 8 तारीख को, जब ये भागती है, ये किलर, वन ऑफ द किलर्स, फ्रंट लाइन किलर्स, हाँ, रॉबर, एक नंबर की घटिया औरत, बाजारी औरतों से भी ज़्यादा गिरी हुई औरत। बाजारी औरतें भी ऐसा नहीं करती, उनका मतलब सिर्फ पैसे कमाने, और वो भी अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए करती हैं। और ये तो इतना इसका एम्बिशन हाई है, कुछ भी करने को तैयार है पैसों के लिए। स्मिता पारेख की तरह वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो भी इसकी जो पार्टनर है, इसकी जो कॉन्जॉइंट ट्विन सिस्टर है। तो आइए मेन बात पे आते हैं। तो जब ये भाग गई है, उसको पता था कि आज के रात में 8 जून की रात में मारा जाएगा, उसके बाद तो उसके पहले तो सारे पैसे इसने निकाल लिए थे। अब इसकी बहन मीतू आ जाती है, उसके बाद इसको 13 तारीख की रात में मरवा देती है। अच्छा, अब 13 तारीख की रात को ही उसका मर्डर हुआ है, और इसकी पूरी जानकारी और इसमें पूरी जानकारी और भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन रिया चक्रवर्ती का था। अब इसका एविडेंस आपको देते हैं। हम हर स्टेज पे एविडेंस लेके चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वो रोज़ एक खुलासों के खुलासे जो आप लोग सुन रहे हैं, मेरा काम खुलासा करना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ सच्चाई जो ऑलरेडी है उस पर थोड़ा लाइट डाल देना, बस। ना तो मैं कोई जासूसी हूँ, एजेंसी हूँ, ना सीक्रेट एजेंट है, और ना हम पुलिस में हैं, और ना हम कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में है। तो सच्चाई पे रोशनी डालना काम है। तो मेरा काम ख़त्म हुआ था जबकि मैंने साबित कर दिया कि 13 की आफ्टरनून, इवनिंग या रात के पहले सुशांत सिंह राजपूत मर चुका था, क्योंकि आफ्टरनून उदय सिंह गौरी की कॉल के बाद उसका फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो गया। तो 13 में उसका मर्डर हुआ। अब ये 13 जून की बात जब सुसाइड का कहानी बनाया जाता है तो 14 जून बोला जाता है। अब रिया चक्रवर्ती 13 जून बोलती है, क्यों? अब उसने इंटरव्यू में आके इसी चैनल पे, आज तक चैनल पे और 1-2 और चैनलों पे आके ये बोलती है, ये औरत, कि और इसने FIR में भी लिखा है, जो FIR उसकी बहनों में झूठा FIR, फरेबी FIR, और जो घातक FIR, घात करने के लिए, हमला करने के लिए
इसने 2 बहनों के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जो भी इसने एफआईआर लगा है, जिसकी जजमेंट अभी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने रिजर्व रखी हुई है, तो उसमें ये डायलॉग मारती है कि 8 तारीख से लेके 13 जून तक क्या सब हुआ, ये सुशांत सिंह राजपूत की बहनें आगे आकर बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर अपनी आत्महत्या क्यों कर ली। तो ये 13 जून बोलती है, ये 14 जून नहीं बोलती है, क्योंकि कत्ल हुआ था 13 की रात में। इसको आप लोग मीडिया में देखिए कितना साफ साफ इसने 13 जून बोला है। 13 जून 2020 और 8 के बीच में क्या सब हुआ, और ये अप्रैल 2019 से 8 जून 2020 तक इसने क्या सब किया, वो सब भूल जाना चाहिए, ठीक है ना। और इन 5 दिन में 8, 9, 10, 11, 12, 13 को तो वो मर गया, तो ये 5 दिन में क्या सब हुआ ये इसको बताया जाए, ठीक। इतनी स्मार्ट चालबाज घटिया औरत है। तो पहले सब फिनांस को कैसे इसने सबटाज करवाया है और 13 को कैसे इसने कत्ल करवाया है, ये पूरा ब्यौरा मैं पहले से दे चुकी हूँ। फिनांस को कैसे सबटाज करवाया, पहले से उसको ये नहीं बनाने दिया, ट्रस्ट नहीं बनाने दिया, और एफडी में पैसे रखवाए कि रखे या वैसे ही पड़ा हुआ था। और सुशांत को बोलती है कि ये इतना बड़ा घर और ये खर्चे सब अभी 1-2 महीने ऐसे चलने दो, ये पावना में फार्म हाउस में तुम रह के देखो कैसा रहता है। पावना बॉम्बे के शायद पास होगा, क्योंकि ये केरला में ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अगर चला जाता तो इसके हाथ से निकल जाता। तो आसपास का भुलावा देके इसने बहला दिया उसको। तो ये इस तरह से उसने पूरे फाइनेंस को अपने कब्जे में कर लिया। ये श्रुति मोदी नाम की एक चुड़ैल को अपने साथ साजिश में लाके और इतना बड़ा हमला किया सुशांत सिंह के फाइनेंस पे। तो इस पे आप लोग गौर कीजिए और इसकी रिपोर्ट सीबीआई को भी दी जाएगी। अगले वीडियो तक आपको नमस्कार।